श्री सद्गुरु भगवान की स्मृति उन्हें बनी रही। ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जिन भाग्यशाली जीवों ने उनका मंगलमय दर्शन किया है, उनका संग प्राप्त किया है, उनसे यदि पूछो, उनके हृदय से पूछो, तो एक ही वाक्य निकलेगा, अब न आंख तरी आवत को। वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में, संत वाणियों में, रामचरितमानस, भक्तमाल, गीता आदि सदग्रंथों में संतों के जो लक्षण कहे गए, वे समस्त लक्षण एक जगह देखने को प्राप्त हो जाते थे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी। कभी अपनी गरिमा का, अपनी महिमा का, अपने प्रभाव का अपने संपूर्ण जीवन में कभी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। पूरे जीवन में न 1 इंच भूमि खरीदी, न अपने लिए कहीं एक झोपड़ी बनाई, न 1 रुपए का संग्रह किया। कपड़े आ जाते थे माता जी तो संतों का स्मरण करते थे, वस्त्र आते ही, ये धोती निर्वाणी यानी के महन जी आएंगे उनके लायक है, ये अचला स्वामी प्रकाशानंद जी आएंगे उनके लायक है, ये श्री बनवारी शरण जी के लायक, वो एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं बिना किनारी का, ये उनके लायक है। कपड़ा आते ही संत का नाम लिख जाता था उस पर, और वो संत आ गए तो उनको दे दिया। स्वयं तो फटे पुराने वस्त्र से अपना कार्य चलाते थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान जैसे खेल खेल में बच्चे खेलें, ऐसे महाराज जी संस्कृत के विविध छंदों में बोलते चले जाते थे। एक हमारे काशी के एक महापुरुष हैं श्री वेदांती जी, कमलदास जी महाराज, अनंत आनंद द्वाराचार्य, तो काशी पढ़ते थे। पहले महाराज जी के पास पढ़ते थे, फिर काशी पढ़ने लगे। तो अखिल भारतीय स्तर की श्लोकांत्याक्षरी आयोजित हुई। उसमें अनुष्टुप नहीं बोला जाता, कि अनुष्टुप सरल है, अनुष्टुप जल्दी याद कर लेते हैं, तो अनुष्टुप को छोड़कर और छंद आपको संस्कृत के बोलने होंगे। तो वो आए, बोले महाराज जी हमारा भी नाम विश्वविद्यालय की ओर से अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में गया है, तो इन अक्षरों के श्लोक नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ, अणा, आदि में यहाँ हो, आदि में णा हो, ये अक्षर कहाँ मिलते हैं? ढा, ठा, ऐसे अक्षर। महाराज जी बोले पूरी सूची लिख दो कि कौन कौन से आद्यक्षर वाले श्लोक नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने एक पेज पे लिख दिए। महाराज जी ने तुरंत कलम उठाई और उस एक एक अक्षर के ऊपर प्रत्येक छंद अलग, पृथक पृथक छंदों में, और उन्होंने लिख दिए श्लोक। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंग प्रयात, शिखरिणी, तोटक, कई छंदों में लिख दिए। सर्गधरा और मालिनी, ऐसे ऐसे छंदों में महाराज जी ने लिखा। और जब वो उन्होंने वहाँ श्लोक प्रस्तुत किए तो अखिल भारतीय स्तर की श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता में वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो जो नंबर देने वाले आचार्य थे उन्होंने कहा ये श्लोक होते ही नहीं, तुम कहाँ से ले आए, ये किस ग्रंथ के हैं, किस पुस्तक के श्लोक हैं? बोले हमारे गुरुजी ने लिख के दिए। आपके गुरुजी? महाराज जी का नाम लिया। ऐसे लिखते थे।
ब्रज साहित्य परिषद न्यास का उन्होंने गठन किया 1956 में कि ब्रज के जो भक्त कवि हैं उनके चरित्र को, उनके कृतित्व को लोग भूलते चले जा रहे हैं, तब 12 आचार्यों की जयंती मनाई जाए। और आपने ब्रज साहित्य परिषद का गठन किया। सूरदास जी की जयंती से लेकर के सभी रसिक भक्तों की जयंतियाँ मनाई और कवित्व का संरक्षण किया। ब्रजवासी बालकों को कहते कि तुम कविता बना के लाओ, टेढ़ी बेड़ी कैसी भी, हम लिख देंगे, तुम सुना देना, पुरस्कार तुमको मिलेगा, ताली बज जाएगी। इस तरह से उन्होंने कवि बनाए। और कई तो ऐसे भी कवि बनाए कि उनके छाप देकर पद और सवैया कविता आदि लिख दिए और उनको सुना करके धीरे 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 उनको उत्साह जगा दिया और वे राष्ट्रीय स्तर के कवि हुए। इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी अद्भुत साहित्य सेवा की। यहाँ भी लालपुर वाले गुरुजी ने महाराज जी की आज्ञा से ही गुजराती में भक्तमाल का अनुवाद किया था। और उस ग्रंथ के विमोचन में सन मुझे याद नहीं है, उस ग्रंथ के विमोचन में हम आए थे, श्री रमेश भाई ओझा जी भी आए थे और हम भी आए थे। और उस समय उस ग्रंथ का विमोचन मोरबी में शोभा यात्रा निकली थी, उसका विमोचन हुआ था। हम समझते हैं कि 20 वर्ष से तो अधिक हो गया होगा। किस सन की बात है आप लोगों को याद होगी तो पता नहीं। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से ऐसे जो भक्त हैं, मेघजी भाई जैसे भक्त, जिनकी गुरु चरणों में ऐसी निष्ठा है और समर्थ सद्गुरु की स्मृति, मेरी ऐसी मान्यता है। हम अपने विचार किसी पर थोप नहीं रहे, पर मेरी ऐसी मान्यता है, सद्गुरु की स्मृति और भगवान श्री हरिहर की स्मृति, ये दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। गुरु स्मरण भगवत स्मरण ही है। हेलो मोटो।